हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सबका वेलकम है करियर विद विकास सर के अंदर। हरियाणा सीटी पूरा माहौल गर्माया हुआ है, मौसम ठंड की तरफ जा रहा है, लेकिन सीटी का माहौल गर्म की तरफ जा रहा है। और इस सीटी की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं। मैं आप लोगों को 2022 का, और मैंने पहले भी कहा है, जो पहली बार सीईटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसा पेपर आ रहा है। मैं एक बार 2022 का पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। 2022 का पेपर जल्दी से कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर। ग्रुप 56-57 का पेपर भी हमारे पास है, ग्रुप डी का भी पेपर हमारे पास है। तो कल कोशिश रहेगी कि ग्रुप डी का पेपर मैं और लगवा दूं आपके लिए। और आज जो लेके आए हम आपके लिए, ये ग्रुप सी का सीईटी का एग्जाम, जो पहला पेपर सीईटी का हुआ था, वो पेपर आपके लिए एक बार चेक कर लें। लगभग पेपर ऐसा ही आना है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं बनना है। दो चार पांच क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, दो चार पांच क्वेश्चन मीडियम है, दो चार पांच क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के, ज़्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी आप नोटबुक पेन साथ में ले लें और साथ में क्वेश्चंस को बनाते हुए चलें। कोई दिक्कत आती है तो आप उनके बनाए। टाइप देखिए कि इसी टाइप का पेपर आपका आने वाला है, राइट। चलिए, तो अच्छा, चैनल के ऊपर नए आ रहे हो तो चैनल से ज्वाइन जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो बाद की बात है, पहले तो आप देखिए एक बार। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। ए ने कोई बिजनेस को स्टार्ट किया 38,000 रुपए का इन्वेस्ट करके। पहला है इन्वेस्ट का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप मैंने चैनल के ऊपर करवा रखी है, रेशियो पूरा करवा रखा है मैंने, आप जाके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करवा रखी है, एसएससी लेवल तक की करवा रखी है। और 38,000 रुपए के साथ इसने धंधा स्टार्ट किया है। बी 5 महीने बाद आया है और इसने 55,000 रुपए के साथ धंधा स्टार्ट किया है। दोनों ने पार्टनरशिप की, दोनों ने साथ में सहयोग किया है। मिला के एक साल का 22,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, वही रेशियो किसका होता है? प्रॉफिट का। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उस बिजनेस के अंदर 10 रुपए लगाए हैं, मेरे दोस्त ने उस बिजनेस के अंदर 20 रुपए लगाए हैं, तो मुझे उस बिजनेस का एक हिस्सा मिलेगा फायदे का, उसको दो हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसकी पूंजी ज्यादा है मेरे से, उसकी कैपिटल मेरे से ज्यादा आ रही है। तो सबसे पहला काम मेरा है कि मैं इन्वेस्टमेंट को एक बार चेक करूं कि इन्वेस्टमेंट की क्या रेशियो बनने वाली है। ए ने 38,000 रुपया लगाया है, और ये 38,000 रुपया ए ने पूरे साल के लिए लगाया है, पूरे ईयर के लिए लगाया है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए 12 के लिए, रेशियो का साइन लगेगा। आपके लिए बी ने ज्वाइन किया है और बी ने इसको दिया है 55,000। बी ने 55,000 रुपए के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है, और बी ने 5 महीने के बाद किया है, यानी कि बी के हिस्से में कितने महीने आ रहे हैं? 7 महीने आ रहे हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? 7 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 से 3 0। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, पहली बात, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा रेशियो। यहाँ पे आपको और कुछ सिंपलेस्ट आप बना सकते हैं, कुछ भी इनका आपस में सिंपलेस्ट नहीं आ रहा है। यानी कि अगर मैं इनके रेशियो की बात करूंगा तो रेशियो बनेगा 38 गुना में 12, और रेशियो में 55 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है। 38 और 12 का मतलब होता है 456, यानी कि 456, और 55 और 7 का मतलब 385, 385। यानी कि इस रेशियो में इनको पैसा मिलेगा, ए को 456 और बी को 385। लेकिन मेरे पास तो टोटल रुपया कितना है सर? 22,000। टोटल रुपया मेरे पास कितना है? 22,000 रुपया है। जब मैं इनका सम करता हूं तो कितना आ रहा है? 841 यूनिट। 84 यूनिट मेरे पास इनका सम आ रहा है। इस 841 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 22,000 के बराबर आएगी। यानी कि 841 यूनिट इक्वल हैं 22,000 रुपए के। यहां तक छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है कि बताइए इन सबके बिजनेस के शेयर के अंदर डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। 456 और 385 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 71। यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है? 71 की निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू तो आएगी 22,000 अपोन में 841 इनटू में 71, 71 आ रहा है मल्टीप्लाई में। आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग आपका 1857 पॉइंट के करीब कोई वैल्यू आएगी, 1857 पॉइंट में 20 के समथिंग कोई वैल्यू आएगी। इन्होंने कहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, तो ए मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर यहां से बन जाएगा। मैंने कोई क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, जितने क्वेश्चन जिस प्रकार से आए हैं सेम एज इट इज मैंने लिखे हैं। आप सीईटी का पेपर मेरे पास ओरिजिनल है, आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 38,000 रुपया 12 महीने के लिए हुआ, मैंने इंटू 12 कर दिया। यही इन्वेस्टमेंट अगर 10 महीने के लिए होती मैं 10 कर देता, 4 के लिए होती मैं 4 कर देता, 6 के लिए होती मैं 6 कर देता। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसीलिए मैंने 3 0 से 3 0 काट दी। आगे कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बन नहीं रही है। ए के हिस्से में 456 रुपया आ रहा है, बी के हिस्से में 385 आ रहा है, टोटल रुपया 841 बन रहा है। लेकिन इसके हिसाब से टोटल रुपया कितना बन रहा है? 22,000। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होने वाला है दोस्त। तो आगे मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू 22,000 में
1841। मेरे को डिफरेंस बोला है कि इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आएगा, 71 यूनिट है, गुना 71 कर दिया, 1857 रुपये इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बाकी तो 1857 पॉइंट में समथिंग कोई आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हुआ। हरियाणा सीईटी 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 31 दिसंबर को सीईटी है, बढ़िया से तैयारी कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मेंस से पहले सीईटी में अच्छा स्कोर अगर आपने नहीं लाया, आपका क्वालिफाई होना किसी काम का नहीं है। उस पर्चे को बस दिखाते रहना कि मैं क्वालिफाई हो गया हूं। अभी रणनीतियों में बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो अच्छा स्कोर लेके आइए, तभी आपकी अच्छी बात रहेगी। एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, रेडियस दे रखी है 14 मीटर की, हाइट दे रखी है 3.5 मीटर की, और 50 पर क्यूबिक उसका दे रखा है कॉस्ट, 50 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। 1 मीटर के ऊपर कितना दे रखा है, 50 रुपया। क्यूबिक मीटर से मेरे को क्या समझ में आ गया कि सर किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सारे फॉर्मूले आपको एक बार याद करने पड़ेंगे, जरूरी हैं, नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। पाई आर का स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर का स्क्वायर एच होती है। पाई की वैल्यू मेरे पास 22/7 है, रेडियस मेरे को दिया गया है 14। याद रखना, कई बार यहाँ रेडियस की जगह डायमीटर दे देता है, तो डायमीटर का हाफ आपको करना पड़ेगा। 14 इंटू 14 और इंटू में हाइट की वैल्यू की बात करी गई है, तो 35 में क्या किया गया है, 10। एक डेसिमल हटाया मैंने, यू कहीं रहा मेरे पास, और मैं पैसा दिया गया है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ इट्स मेटल इज 50 मीटर पर क्यूबिक, यानी कि गुना में 50 भी कर ही लेते हैं, क्योंकि इतना जो आएगा ना उसकी गुना में 50 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए काटना स्टार्ट कीजिए। 7 से आपने 2 बार काटा, 7 दूनी 14, 2 से आपने काटा 5 बार, 5 से आपने काटा 10 बार। इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, 22 इंटू 14 इंटू 35 इंटू 10, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 107800। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1078, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। 1,07,800 रुपये का टोटल खर्चा आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें मेंसुरेशन के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो हमें करने पड़ेंगे, उनको हमें ज़रूर जो है ना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बेसिक जो फॉर्मूले हैं हमारे पास मेंसुरेशन के 12-13 होते हैं, मैं लिखवा दूंगा, करवा दूंगा, आप उनको याद कर लेना एक बार के लिए, अच्छा रहेगा। एक एक नंबर हमारे लिए ज़रूरी है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल पे जाओ एक बार, आप जाके उन वीडियोस को देखो, आपको मज़ा आने वाला है। आप कहोगे कि बहुत बढ़िया समझ में आया, अभी समय बहुत है, तो अभी आप रटने के पीछे ना जाओ, समझने के पीछे जाओ, एक बार उनको ट्राई कीजिए आप जाके। एक प्लॉट को सोल्ड किया गया है 18,700 रुपये। मैं एक ही बात आप बच्चों को बताता हूँ कि सिर्फ आपका कभी भी प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन आए तो हमें एक ही चीज़ आती है, हमें कुछ नहीं पता कि हमेशा सीपी कितना परसेंट होगा, 100% होगा। अगर लॉस हो रहा है तो आप एसपी के अंदर माइनस कर देंगे, अगर फायदा हो रहा है तो एसपी के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, यानी कि एक 15% का लॉस होने का मतलब एसपी कितना रहा होगा, 85%। तो 85% की वैल्यू है एक 18,700 रुपये। ठीक है, 85% की वैल्यू है 18,700 रुपये। मेरे को कहा गया है कि 15% का गेन चाहिए, यानी कि अब की बार 115% की वैल्यू चाह रहा है। 115 क्यों चाह रहा है, क्योंकि 100 के अंदर 15 का एडिशन होगा, क्योंकि अब की बार उसको फायदा चाहिए है। तो 1% की वैल्यू बनेगी 18,700 अपोन में 85, और मेरे को चाहिए है 115% की वैल्यू। ठीक है, 85 1,500, यानी कि 25,300 रुपये इसका बन जाएगा मेरे पास आंसर, 25,300 ये मेरे पास बन जाएगा। अगर उसे आर्टिकल बेचना है ऑप्शन ए, ये मेरे पास आंसर जो है ना बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। 85,300 रुपये इतना आपको सामान जो है ना चाहिए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखो 18,700 रुपये, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट मेरे पास है, कभी भी सीपी हमेशा कितने बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अगर लॉस हो रहा है तो उसमें से माइनस कर दीजिए। पहले केस में लॉस हो रहा था, मैंने माइनस किया। अगले केस में फायदा हो रहा है तो मैंने क्या किया, प्लस किया, 115 बना दिया। 85 की वैल्यू 18,700 है, 1% की वैल्यू 18,700 पॉइंट 85 है, 115% की वैल्यू मेरे पास निकली 25,300। थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड बढ़िया फास्ट करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने सारा टाइम मैथ के ऊपर लगा दिया, रीजनिंग के ऊपर लगा दिया, तो बाकी आपकी चीजें छूट जाएंगी आपसे। ठीक है, आगे देखिए, किसी आर्टिकल को 20% के फायदे में बेचा गया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब तक परसेंटेज के माहिर नहीं बन सकते, जब तक आप इसको फ्रैक्शन मेथड से ना लेके आए, या आप 100 मान के जब बचपन से करते आ रहे हैं तो 100 मान के कर लीजिए, जो आपका मन करे। किसी आर्टिकल को 20% के फायदे बेचा गया है, मान लीजिए कि आप सामान 100 रुपये का आया होगा, ये उसका सीपी रहा होगा,
तो वो एसपी कितने रुपए का रहा होगा? 120 रुपए का, 120 रुपीज का उसका एसपी रहा होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा, याद रखना, कॉस्ट प्राइस से लेके सेलिंग प्राइस का रेशो आपका बनने वाला है। तो 20 पंजे 100 और 20 6 का 120, यानी कि 5 रेशो में 6 बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? डी बन रहा है। तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। अगर फ्रैक्शन से करते तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू मेन वैल्यू होती है। अगर फायदा हो रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दीजिए, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 के सामान को 6 में बेचा जा रहा है, डायरेक्ट आप कर देते। दोनों में से कोई भी तरीका उठा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। कोई पैसा है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया है। मैं कह रहा हूं ना, मेरी आप चैनल के ऊपर जाके आप एक बार देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप मैंने वहां नहीं करवाया गया हो। ठीक है, आप जाके एक बार चेक कीजिए, एसआई का परसेंटेज का निकालिए। कोई पैसा है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, डबल हो रहा है 7 साल के अंदर। बहुत बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा मैं। 100 रुपया था, 100 को 200 हो गए। आपने अपने दोस्त को 100 रुपया दिया, खैर दोस्त तो रुपया वापस नहीं देता है ना। आपने किसी को 100 रुपया दिया, उधारी दिया, उसको ब्याज के ऊपर दिया, उसने आपको 200 रुपया वापस किया। इसका मतलब ये है कि ब्याज कितना हुआ? ब्याज का मतलब साधारण ब्याज कितना हुआ सर? 100 रुपये हुआ। 100 रुपये कमाने में आपको कितने साल लग गए? 7 साल। यानी कि कोई रेट रही होगी, मत निकालो रेट, मत जाओ सिंपल इंटरेस्ट पे। बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मत निकालिए आप रेट क्या रही होगी, मत निकालिए आप। आपके पास ये पता चल गया कि सर 100 रुपए का ब्याज कमाने में 7 साल लग गए। बोलो जी ठीक है। अगली बार क्या कह रहा है कि 100 से कितना बनाना है? बिकम्स 4 टाइम, यानी कि 400 रुपया बनाना है। 100 तो दिया ही था, यानी कितना रुपया कमाना है? 300। 100 बनाने में 7 साल, 300 का मतलब गुणा 3, तो इसमें भी गुणा 3 कर दो। कितने साल लगेंगे? 21 साल। 21 ईयर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी ये यार तुम्हारा डी आपके लिए बन जाएगा। साथ साथ करते रहो भाई तुम। डी ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत बढ़िया से आपके सामने। मैं कह रहा हूँ ना कि आप क्वेश्चन कीजिए ईमानदारी के साथ। आप पेपर में जब बैठोगे ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। कितने बढ़िया तरीके से हमने किया है। 100 रुपया कमाने में कितने लगे? 7 साल। तो 300 कमाने में कितने लग जाएंगे? 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। ये शायद इस वीडियो का बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल जाए, या ज़्यादा कोई बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन आपके सामने ये आया है। देखो क्या कह रहा है। एक चाय पत्ती की कॉस्ट है 126 रुपया। ऐसा ही होता है तकरीबन। बनिए दुकानदार यही गेम खेलते हैं, तकरीबन दुकानदार या बनिए यही गेम खेलते हैं आपके साथ। एक चाय पत्ती की कीमत है 126 रुपया, एक चाय पत्ती की कीमत है 135 रुपया। याद रखना ये भी पर केजी है, यानी कि 1 किलो की कीमत है। ये भी पर केजी है, यानी कि 1 रुपये की कीमत है। और एक और थर्ड वेराइटी है, मेरे को नहीं पता कि कितनी है, मैं मान लेता हूं कि x रुपए की है। x रुपए पर केजी की आ रही है। इनको किस रेशो में मिलाया गया है? यानी कि इसका तो एक दाना मिलाया गया है, इसका भी एक दाना मिलाया गया है, इसके 2 दाने मिलाए गए हैं। यानी कि ये अगर 1 केजी, ये 1 केजी, तो ये कितनी है? 2 केजी है। गुणा में 1 कीजिए, गुणा में 1 कीजिए, गुणा में 2 कीजिए, बन गई कहानी। लेकिन एक छोटी सी काम और कर लीजिए, हमें इन तीनों को मिला के इनका एवरेज भी तो निकालना पड़ेगा ना। अरे निकालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? तो 1 और 1 2, और ये 2 कितना आ गया मेरे पास? 4। 4 की वैल्यू बराबर दी गई है, कितनी दी गई है? 153 रुपया, 153 के बराबर दिया गया। ऐसा करने से किसके बराबर हो गया है? 153 के बराबर हो गया। क्योंकि अब चाय पत्ती कितने केजी हो गई है? 4 केजी हो गई है। मेरे को तो 1 ही केजी का प्राइस निकालना है ना। 126 और 135 को जब जोड़ोगे, हाँ, तो 291 आएगा। 6 और 5 11, 1 2 और 3 5 और 1 6, और कितना है? 261। और प्लस में क्या आ गया? 2x। ये मैंने मान लिया। ठीक है, 153 की वहां मल्टीप्लाई करना एक बार। 4 3 12 का 2 बच गया 1, 4 5 20 और 1 21 का 1 बच गया 2, 4 1 4 और 2 6, यानी कि किसके बराबर आ गया? 612 के बराबर आ गया। ये उधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा? माइनस का। जब भी हम लेफ्ट साइड से राइट पे या राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आते हैं तो हमारे साइन चेंज होते हैं। तो 2x की वैल्यू 612 में से अगर 261 गया है तो मेरी वैल्यू आ रही कितनी? 351, 351 के बराबर आ रही है। x की वैल्यू कितनी आएगी? 351 डिवाइड बाय में 2। इसका मतलब कितना होगा? 300 का आधा होता है 150, और 51 का आधा कितना होगा? 25.5, यानी कि 170.5 आएगा, 175 आएगा, 175.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 175.5 ये आ गया मेरे पास। यानी कि जो तीसरी वैरायटी की चाय पत्ती थी उसका कॉस्ट कितनी रही है? 175 पॉइंट में 5 रुपया उसकी कीमत रही है। एक बार फिर बताता हूं मैं। पहले वाली का प्राइस जो है 126 रुपये था, दूसरे वाले का 135 रुपये था, तीसरे वाले का 100 रुपया था।
पहले वाली 1 केजी ली गई, दूसरे वाली 1 केजी ली गई, तीसरे वाली 2 केजी ली गई है। टोटल चाय पत्ती कितनी होगी? 4 केजी। तब चारों को मिला के कॉस्ट कितनी बन गई है? 153। अगर 2 होंगी तो मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा, 3 में आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए। एक आदमी और एक बॉय, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आना तय है ना। हम एक एक चैप्टर को उठा के लेके चलेंगे। मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला दूंगा, 20, 25, 30 की। आप उनको कर लीजिएगा, रिलायबल होके आपकी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो काम करने की एफिशिएंसी होती है, टाइम इसका उल्टा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम 2 गाड़ी चला रहे हैं, एक गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, एक गाड़ी 80 की स्पीड से चल रही है। 60 वाली कम टाइम लेगी या 80 वाली कम टाइम लेगी? जाहिर बात है 80 वाली। लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा है? 80 वाले की। यानी कि स्पीड का टाइम इनवर्स खाती है हमेशा। तो जब एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो कितनी आ रही है? 8:5 आ रही है। यानी कि एक आदमी जब तक 8 काम करेगा, ये मैन का काम आ गया, ये किसका काम आ गया? बॉय का काम आ गया, ठीक है। एक आदमी जब तक 8 काम करेगा, बच्चा कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो काम करने की स्पीड है, एफिशिएंसी है, क्षमता है, टाइम उसका उल्टा होता है 5:8। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब कहा गया है कि दोनों ने मिलके काम किया। अब मेरे हिसाब से दोनों ने मिलके कितना काम कर दिया? 13 यूनिट। दोनों ने मिलके कितना काम कर दिया? 13 यूनिट, ठीक है। 13 यूनिट काम कर। ये मार्कर दिख रहा है क्या भाई? ये कलर देखना एक बार, दिख रहा है इसमें अभी वाला जो लिखा है? दोनों ने मिलकर 13 यूनिट काम किया। अगर इन्होंने डेली 13 यूनिट काम किया और 40 दिन तक काम किया है, तो 13 से 4, 13 चौके 52, यानी कि 520 टोटल काम रहा था। कितना काम रहा है टोटल? 520 वर्क रहा है। 520 वर्क टोटल रहा है, यानी कि कुल कार्य 520 करना है। कह रहा है कि बताइए, अगर सिर्फ बच्चा कंप्लीट काम करता अकेला तो कितने दिन लेगा? बच्चा एक दिन में काम कितने कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो 520 डिवाइड बाय में 5, 1 कम 5, 0, 4, यानी कि 104 दिन आंसर आएगा। 104 दिन का ऑप्शन तुम ढूंढ लो, बी यानी बाहुबली हमारा आंसर हो जाएगा। 104 दिन बन जाएंगे। बस ये चीज़ थी, कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। एफिशिएंसी हमको दी गई है, यानी कि ए आदमी जब तक 8 कुर्सी बनाएगा, एक बच्चा 5 बना देगा, दोनों मिलकर 13 बना देंगे। 40 दिन में कितनी बन जाएंगी? 520। बच्चे कितने बनाता है? 5 डिवाइड बाई 5, 104 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये देखिए आप, सीटी का पेपर है, कहीं ऐसा मत सोचना मैं कोई और पेपर उठा के लाया हूँ। नॉर्मल सा मैथ आ रहा है, कोई ज़्यादा हैप्टिकनेस नहीं आ रही है ना। एक बार आप ट्राई मारा करो, क्वेश्चन को रोक के एक बार पॉज करके आप करके देखा करो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों की ये दिक्कत मिलेगी जी, ऑफ फील्ड हो चुके हैं, है ना। 10th के बाद मैथ देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस बन जाएगी चीज़ें। आसान मैथ आता है, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड जो है ना, वही मैथ आपके सामने आएगा। 3 पॉजिटिव नंबर्स, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑल दी 3 नंबर इज x लेस देन द ग्रेटर। में 3 नंबर हैं, है ना। एक सबसे ग्रेटर नंबर है, ये दिया गया है। एक सबसे ग्रेटर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है, और एक सेकंड स्मॉलर नंबर है। आप बोल सकते हैं कि मिडिल नंबर है। ऐसे 3 नंबर दिए गए, एक सबसे बड़ा नंबर है, एक स्मॉलर है, और एक सेकंड स्मॉलर नंबर दिया गया है। कहा क्या गया है कि इन तीनों की जो एवरेज होगी, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्या देती है? एवरेज देती है। कितने नंबर्स हैं उन सब का सम डिवाइड बाय में नंबर, ये आपकी क्या निकल आएगी? एवरेज। आगे देखिए, 3 numbers is 8 less than the greater number, the average of the smallest and the second smallest number। स्मॉलेस्ट नंबर की और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर की एवरेज किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अगर 2 नंबर की एवरेज 8 के बराबर रही है तो सम कितना रहा होगा इनका? 16। पहली चीज मेरे को मिल गई है, यानी कि ये नंबर प्लस ये मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, इन दोनों का सम मेरे को मिल गया कितना? 16, क्योंकि दोनों की एवरेज कितनी? 8। 8 का मतलब ये भी 8, ये भी 8, सम कितना आ गया? 16, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या करेंगे? एवरेज इनटू में नंबर, ये आप काम कर देंगे, ये हो जाएगा। सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू में नंबर, ये चीज बन जाएगी। इन दोनों का 16 आ गया। मैं मान लेता हूँ कि ये ग्रेटर जो है ना, ये नंबर जो रहा ये x रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा? x प्लस में 16 डिवाइडेड बाय में 3। 3 क्यों किया सर? क्योंकि कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, इसीलिए मैंने क्या कर दिया? 3 कर दिया, ठीक है। x प्लस में 16 डिवाइड बाय में 3। ये जो मेरी आने वाली एवरेज है, जो मेरी आने वाली एवरेज है, ये अब जो डाटा आएगा
उसका क्या कह रहा है 1/3। अब देखो क्या कह रहा है 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल दी 3 नंबर इज 8 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर। ये आएगी एवरेज ही आएगी ना, इस एवरेज की जगह पे यहाँ पे एवरेज आएगी, इस एवरेज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 8 is 8 less than the greatest number, 1/3 of the average of the all 3 number is 8 less than the greatest number। यानी कि ये जो एवरेज आएगी ये ग्रेटेस्ट नंबर से 8 कम आएगी। ग्रेटेस्ट नंबर x है तो मैंने क्या कर दिया x माइनस में 8। बोलो ठीक है कि नहीं है, ये वाली चीज मेरे पास बनी। अगेन एक बार पढ़ते हैं 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल दी 3 नंबर, जो एवरेज आई इसका मेरे पास ये जो आएगी, देखो ये एवरेज हो गई, इस एवरेज का 1/3 करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 1/3 ऑफ दिस एवरेज बराबर रहेगी सबसे बड़े नंबर में से 8 को आप माइनस कर दीजिए। इधर आपके पास क्या बचा x प्लस में 16 डिवाइडेड बाई में 9 बराबर है x माइनस में 8 बच गया। 9 उधर जाएगा तो क्या बनेगा x प्लस में 16 बराबर है 9x माइनस में 72। x को इधर लेके आइए -8x, उधर लेके जाइए माइनस का 88, माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 11। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू कितनी बच गई 11। तो x क्या रहा है सबसे बड़ा नंबर रहा है, यानी कि क्या बन गया 11। सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया मेरे पास 11। एक बार चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। मैं मान लेता हूँ सबसे बड़ा नंबर 11 और बाकी दो नंबर 8 क्योंकि एवरेज कितनी रही है 8। तो इनका सम जब मैं करूंगा तो 16 और 11 कितना बनेगा 27, एवरेज निकलेगी 9। 9 का 1/3 करो कितना आया 3। क्या 3 और 11 के बीच में डिफरेंस 8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यही तो बोल रहा है हमारी चीज सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि आंसर आएगा 11। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया। ये एवरेज निकली ये वाली, इस एवरेज का आपने 1/3 किया, किसके बराबर आया सबसे बड़े नंबर में से 8 घटाने के बराबर आया। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय में नंबर। नेक्स्ट देखिए भाई, मिस्टर एक्स हैज सम मनी विद हिम, ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द सम मनी। ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर दिया गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ एक बार, है ना। इसको कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ इस हिसाब से करना है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7, इस हिसाब से इसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कह रहा है बताइए सबसे कम कितना पैसा होना चाहिए इसके पास, सम मनी, एक्स के पास कुछ पैसा, सबसे कम पैसा कितना होना चाहिए। हम जब छठी क्लास में तो टीचर बताया करता हमें कि अगर आपको मिनिमम वर्ड दिया गया हो, रिपीटेशन वर्ड दिया गया हो तो एलसीएम निकालिए, तो आपको इतना ही तो काम करना है 2 3 4 5 7 का सबसे छोटा मल्टीपल देखना है, क्योंकि नंबर कैसा निकालना है मिनिमम निकालना है। 2 और 5 का मतलब पीछे जीरो आनी चाहिए, एक ही नंबर के पीछे जीरो, 420 आंसर खत्म। ठीक है, 592 कटेगा नहीं, 512 कटेगा नहीं, 358 कटेगा नहीं, 420 वो नंबर रहेगा तो सबसे कट जाएगा और सबसे छोटा भी है। ऐसे अगर और नंबर तुम्हें मिलते उनसे भी छोटा नंबर आपको देखना है, 420 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1331 की क्यूब दी गई है, 1331 की क्यूब रूट क्या होती है 11, इनटू में 216 की क्या होती है 6, 729 का मतलब 9, 64 का मतलब 4। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं तो 11 6 के 66 प्लस में 9 प्लस में 4, 66 और 9 75 और 4 79, यानी कि 79 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 मेरा आंसर बन जाएगा। मैंने आपको बताया था 4-5 बहुत इजी, 4-5 बीच वाले से क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के। मुश्किल मैं उनको भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब्स याद कर लीजिएगा। Income of A is 10% more than that of B and income of B is 20% less than that of C. The income of A, B, C in the ratio. Income वाले जो क्वेश्चन है, पानी दे दे भाई। इनकम वाले जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर जरूर से जरूर आएंगे। मैं पानी पी लेता हूँ, एक बार आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। करो भाई। देखिए बहुत ही आसान सी चीज है, या तो आपको रेशियो मेथड आना चाहिए, फ्रैक्शन मेथड आपको आना चाहिए, या आप एक काम कीजिए ए और बी। यहां पे ए के पास ज्यादा पैसा है बी से, यानी कि अगर बी 100 रुपए कमा रहा है तो ए 110 कमा रहा है। इनकी रेशियो क्या बनेगी 11:10। बार बार रेशियो जो होती है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, रेशियो किस फॉर्म में होगी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। अगली बार दिया गया है बी रेशियो सी, बी रेशियो सी।
बी के दैट द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस, यानी कि अगर सी 100 कमा रहा है तो 20 कम का मतलब ये कितना कमा रहा है 80। 0 से 0, 2 से 4, 2 से 5, यानी इनका रेशियो कितना आ रहा है 4:5। एक बात बताओ, बी नाम का बंदा तो क्लास में एक ही होता है ना, बी नाम का बंदा क्लास में एक ही होता है ना। यहाँ पे बी कितना रुपया कमा रहा है 4, यहाँ पे कितना कमा रहा है 10। ये तो अन्याय है, इनका डाटा मैच करना पड़ेगा। मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डाटा की मल्टीप्लाई 2 के साथ और इस डाटा की मल्टीप्लाई 5 के साथ। क्यों? क्योंकि देखो ये भी 20 बन गया और ये भी क्या बन गया 20, यानी कि 22:20:25। चेक करो क्या कुछ और सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है? नहीं बन सकती, यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि 22:20:25। कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 45। मैं नंबर मान लेता हूं कि एक नंबर x रहा होगा, एक नंबर y रहा होगा, इनका सम कितना आ रहा है 45। ठीक है। डिफरेंस इज 1/5 ऑफ द सम, x माइनस में y। 1/5 का मतलब कितना रहेगा भाई 9। 45 का अगर आप 1/5 कर दोगे तो क्या बनेगा आपके पास 9। ठीक है, 1/5 ऑफ द सम। देर एलसीएम बोला है, तो सबसे पहले तो नंबर निकाल लेते हैं ना। y से तो y कट गया, x कितना बनेगा 2x, 45 और 9 कितना बनेगा 54, x कितना आ गया 27। अगर ये 27 आया है सर तो जाहिर सी बात है कितना आया होगा 18। ठीक है, क्योंकि 27 और 18 क्या बना रहे हैं 45 का बना रहे हैं। अब हमसे बोला गया कि 27 और 18 का आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। देन देयर एलसीएम इज, ऑप्शन में तो शायद गलत चीज़ दी गई है। देखो एक बार, 27-18 का मतलब ये आ गया 9 गुना में 3 और ये आ गया 9 गुना में 2, तो 9 गुना 3 गुना 2, ये आना चाहिए 54। 54 आंसर आएगा। 54 का कोई मल्टीपल है क्या, मतलब एलसीएम तो 54 आएगा। ये ऑप्शन तो गलत है, यहाँ पे 54 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका बता। 27 और 18 का एलसीएम 54 आ रहा है। आगे देखिए, इनमें से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपको निकालने में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है उस पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ना थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाए, देख लो एक बार क्या चाह रहा है वो देखो एक बार, वो चीज़ मज़ेदार है। सोल्व सब कर लेंगे इसको, कोई इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करे, कोई नीचे 1000 करके सोल्व करे। ये जो थोड़ा सा सीडीएस की अप्रोच पे क्वेश्चन इन्होंने दिया है ताकि बच्चा इसके पीछे लग जाए और 5-4 मिनट खराब हो जाए। 0.3333 तब बनता है जब 1/3 होता है। 0.25 जब बनता है जब 1/4 होता है। 0.499 का मतलब होता है 0.5, और 0.5 तब बनता है जब 1/2 होता है। 0.125 तब बनता है जब 1/8 होता है। और 24 की बात मैं अगर करूं कि भाई 24 कब बनता है मेरे पास, जब 24 होता है। सर मैं क्लास में एक बार 24 कब बनेगा, जब मेरे पास ये चीजें बनेगी। ठीक है, तो 8 से मैंने 3 को काटा, 3 से मैंने 3 को काटा, मेरे पास क्या बन गया 1/8। 1/8 आंसर आ गया। इतना थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको डेसिमल में करने जाओगे ना, ऐसा क्वेश्चन ये नोट कर लेना अपने हिसाब से, आपके पास ऐसा खेल खेल सकता है। डाटा की लड़ाई आप डाटा के साथ जाइए, डाटा की लड़ाई डाटा के साथ कीजिए, 1/8 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। मेरे हिसाब से ठीक क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे अगर इसको ऐसा करने जाते 3333 अपोन में 1 2 3 4 गुना में 25 अपोन में 100 गुना में 499 अपोन में 1000, तो ये आपको सिर्फ फंसाएगा, सोल्व नहीं होगा। और बच्चा क्या करेगा, ईगो पे लेके जाएगा कि यार मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ना हुआ मेरे से, फिर वो इन सबको सोल्व करता हुआ चलेगा। ये चीज आप सीखिए, क्यों उसने जानबूझ के यहाँ पे एक शब्द डाला है अप्रोक्सीमेशन, जानबूझ के डाली गई चीजें हैं ये। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, 14 क्वेश्चन आपके सामने है। 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के पेपर के अंदर, हम 15 के 15 आपको करवा देंगे। ट्रैफिक लाइट है, सिग्नल्स दिया गए हैं और ये चेंज होती हैं 45 सेकंड, 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड दिया गया है 90 सेकंड के अंदर। तो हमें पता है ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 45 75 90 का एलसीएम कितना आएगा 450 सेकंड। ठीक है, कितना आएगा 450 सेकंड, और 450 सेकंड का मतलब कितना बन रहा था 7.5 मिनट। ठीक है, 6 का 36, 400 420 30, ठीक है 7 मिनट एंड 30 सेकंड डिवाइड बाई 60 कर देना। 7 मिनट और 30 सेकंड कितने बजे थी, 7:20 पे थी। 7:20 से 7 और जोड़े यानी कि 7 बज गए 27 मिनट
45 सेकंड। ऑप्शन ढूंढो 7:27 यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन आए, एक साथ घंटियों का बजाने वाला क्वेश्चन आए, एक साथ ट्रैक पे मिलने वाला क्वेश्चन आए। आप एलसीएम निकाल दीजिए, बिंदास एलसीएम आपको निकलाएगा। किसी को अब एलसीएम निकालना नहीं आ रहा हो तो उसको एलसीएम निकालना भी सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप, बहुत बेसिक भी कराएंगे। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 9 बड़ा चमत्कारी नंबर होता है, तो आंसर तो मैं लगा देता हूँ कि 9 आएगा। ठीक है। 3 डिजिट का नंबर कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर ले लो 3 डिजिट का। मैंने कहा 1 2 3, 123। कह रहा कोई भी ऑर्डर बदल लो इसका। मैंने कहा 3 2 1 बना लेते हैं इसका। तो कह रहा है इनका जो डिफरेंस आएगा ना वो किस नंबर से हर बार होगा। ऐसे ही आप कोई 513 ले लीजिए, फिर 531 के साथ करके देख लो, घर बैठे आराम से 612 ले लो, 216 के साथ करके देख लो। हर बार ये नंबर किसका मल्टीपल मिलेंगे, 6 का मिलेंगे, सॉरी 9 का मल्टीपल मिलेंगे। एवरी टाइम ये किसका डिवाइड करेंगे, 9 का। यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्टेन्ड बाय द परम्यूटिंग द डिजिट ऑफ एक्स इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में अगर एक्स को परम्यूट करते हैं तो किससे हर बार x माइनस वाई, यानी कि इनका डिफरेंस किससे हर बार डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से हर बार ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, घबराए नहीं होगे आप, ऐसा कुछ है ही नहीं घबराने जैसा। बहुत ही आसान पेपर है, आप सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं, तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे सीईटी का जो सिलेबस है उसकी तरफ अब आएंगे। उसको आपको, क्योंकि एक बार पेपर दिखाना काम था, आप एक बार पेपर देख लेंगे तो आपको ये लग जाएगा कि कैसा सा पेपर आता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, अगर मैथ में कोई 15 में से 10-12 बना रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाता है, वो फिर नियर बाई हो जाता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अच्छी बन जाती है, जीके के सबके जैसे नंबर बनते हैं वैसे से बन जाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइज। ओके।